मुंबई शहर की ऐसी बस्ती जहां से सब निकलना चाहते हैं। यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। यहाँ रहने वाले की हर आंख में पल रहे होते हैं ख्वाब, खूबसूरत जिंदगी के ख्वाब। ये है धारावी, एशिया की सबसे बड़ी स्लम यानी झुग्गी बस्ती। मुंबई के सीने में बसी धारावी की शक्ल अब बदली जा रही है। एकड़ वाली धारावी की झुग्गियों को हटाकर एक बड़ी टाउनशिप बनाने की प्लानिंग पर काम चल रहा है। इसका नाम है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। भविष्य की धारावी में करीब 10 लाख लोगों के लिए फ्लैट, स्कूल, अस्पताल, पार्क बनाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी नव भारत मेगा डेवलपर्स लिमिटेड को दी गई है। इस प्रोजेक्ट में 80% भागीदारी अडानी ग्रुप की और 20% महाराष्ट्र सरकार की है। यहां दोबारा मकान किसे मिलेगा किसको नहीं, इसके लिए 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। पहली, जो लोग यहां जनवरी 2000 से ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे थे उनको 350 वर्ग फुट का घर फ्री में मिलेगा। दूसरी, जनवरी 2000 से 2011 के बीच यहां जो लोग रहे उनको धारावी के बाहर जगह मिलेगी और उनको पीएम आवास योजना के अंतर्गत घर दिया जाएगा। ये तो हो गई ग्राउंड फ्लोर की बात। अब सवाल ये कि जो लोग ऊपर की मंजिल में रहते हैं उनका क्या? उन लोगों को घर नहीं मिलेगा। सभी ऊपरी मंजिल में रहने वालों को घर धारावी में नहीं मिलेगा। इसके अलावा 2011 से लेकर 2022 तक अगर आप धारावी में ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तब भी आपको घर नहीं मिलेगा। उन्हें मुंबई के किसी और हिस्से पे किराए पर बसाया जाएगा। इस काम के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में जमीन ली जा रही है। दरअसल मुंबई की बनावट ऐसी है कि पक्के घर की मांग हमेशा रहती है और वैसे भी झुग्गी वाले कभी नहीं चाहते कि उनको फ्री में घर मिले। वो उसका पेमेंट करने को तैयार है, लेकिन उनकी मांग ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की है जो ये पक्का करे कि उनको घरों से निकाला नहीं जाएगा। प्रशासन अब धारावी को ग्लोबल सिटी में बदलना चाहता है। इस बदलाव की राहें इतनी आसान भी नहीं। धारावी में केवल लोग ही नहीं रहते, यहां कई तरह की छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं। धारावी में हर साल पॉटरी, चमड़ा, प्लास्टिक और छोटे छोटे कारखानों से $1 अरब की इनकम होती है। इनसे करीब 1 लाख लोगों की रोजी रोटी चलती है। एक तरफ जहां कई लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में सकारात्मक नजरिया रखते हैं तो दूसरी तरफ कई के मन में आशंकाएं भी हैं। धारावी बचाओ आंदोलन नाम का संगठन शुरू से ही इस प्रोजेक्ट में योग्यता और पुनर्वास के मानकों का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि इस प्रोजेक्ट में साल 2009 तक योग्यता की कोई कैटेगरी नहीं थी। तब बात यह हो रही थी कि मकान सबको मिलेगा, चाहे वो पहली मंजिल पे रहे या दूसरी मंजिल पे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। इसमें दूसरी मुश्किल ये है कि खुद धारावी के लोग यहां से जाना नहीं चाहते। आरोप है ये परियोजना धारावी निवासियों के लिए नहीं बल्कि बिल्डर के पुनर्विकास के लिए है। ये जमीन हड़पने के समान है। इस योजना की दूसरी समस्या ये है कि धारावी में रहने वालों को जहां पहुंचाया जा रहा है वहां इसका विरोध हो रहा है। योजना बनी कि धारावी से निकले हुए लोग मुलुंड, मलाड और कुर्ला में बसाए जाएंगे, लेकिन इन तीनों इलाकों में
इनको बसाने का विरोध हो रहा है। क्या इसकी वजह सामाजिक कलंक है जो एक स्लम या झुग्गी बस्ती अपनी जिंदगी भर ढोती है? क्या है कलंक? कलंक ये है कि झुग्गियों में रहने वाले अपराधी होते हैं। अगर ये लोग धारावी से निकलकर उन इलाकों में रहने आ गए तो वहां भी अपराध होने लगेंगे। मगर एक दूसरी वजह भी है। दरअसल मुलुंड, मलाड और कुर्ला महंगे इलाके हैं। अगर गरीब मेहनतकश वहां बसेंगे तो इससे वहां के लोगों को डर है कि उनकी जमीन की कीमतें या घरों की कीमतें गिर जाएंगी, मगर वो ये बात साफ तौर पे नहीं कहते। उनका कहना है कि यहाँ जो भी सिस्टम है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो धारावी के लोगों के आने से चरमरा जाएंगी। यहाँ की सड़कें, स्कूल और अस्पताल, हर तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी। धन्यवाद।